नमस्कार दोस्तों। प्रश्नोली 2 प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का निम्न वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है। अपने वर्ग समीकरण दिया है, गुणनखंड करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपना जो 7वां सवाल है वह देखेंगे। जो 7वां सवाल में क्या दिया है, 10x ऋण 1/x धन 3 बराबर 0 समीकरण दिया है। ध्यान से देखना, 10x ऋण 1/x धन 3 बराबर 0। तो दिया है समीकरण 10x ऋण 1/x धन 3 बराबर 0। तो क्या 10x के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1/x है, ठीक है। 3 के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, है ना। कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। और यही इसी का लघुत्तम निकाल दीजिए। आप लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। आइए देखते हैं। 1 1 स 1 1 स 1 1, ये है ना। 1 स 1 1, नीचे वाला हर के जो संख्या है इसको ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोलते हैं। तो हर में देखिए 1 1 1 स 1 1 1 स, ठीक है। इसी का लघुत्तम निकालें। एक का तो नहीं, एक का एक का निकालेंगे तो देखिए एकम एकम एकम। तो अपना क्या आया, लघुत्तम निकाले तो 1 आया, ठीक। तो लघुत्तम निकाले तो अपना मान 1 आ गया। अब क्या करते हैं, आप लोग को पता है लघुत्तम तो निकल गया, 1 से निकाले, यानी इसके नीचे में कुछ नहीं था 1। अब देखिए 1 को 1 से भाग दीजिए, कितना आएगा। 1 को 1 से भाग देंगे तो अपना आएगा 1 से बस आएगा। तो 1 से गुना करिए तो 10 1 से गुना 1 से, तो 10 1 से गुना 1 से, 10 1 को 1 से गुना करेंगे तो अपने को मान प्राप्त होगा 10 1 स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋण है तो ऋण लगाइए। 1 को 1 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को यहाँ से गुना करिए, 1 एकम 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धन है तो धन, 1 को 1 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 से आएगा। 3 को 1 से गुना करिए, 3 1 हो जाएगा बराबर 0। समझ आया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अब ऐसी सवाल अपने को बनाना बहुत कठिन लगता है, लेकिन यदि हम समझेंगे तो यह सरल हो जाता है। इस प्रकार इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं था, 1 था, तो हम लोग क्या किया, लघुत्तम निकाले, 1 से प्राप्त हुआ, 1 से प्राप्त हुआ हर में। अब 1 को 1 से भाग दिए, 1 से गुना करिए तो 10 1 से 10 1 स्क्वायर। ऋण है तो ऋण, 1 को 1 से भाग दीजिए, 1 आएगा। 1 के साथ 1 के गुना, 1 एकम 1। धन है तो धन, 1 को 1 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 1 से आएगा। 1 का गुना करिए 3 से तो 3 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इधर x को 0 से गुना कर दीजिए, पक्षांतर हो जाएगा ना। तो 10 x स्क्वायर ऋण 1 धन 3 x बराबर, अब 0 और x का गुना करेंगे तो शून्य से, किसी भी संख्या से शून्य के साथ गुना करिए, वह क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, कितनी भी बड़ी महासंख्या संख्या, मिलान संख्या हो, 0 का यदि हम गुणा करेंगे उससे तो 0 ही होगा। तो 1 और 0 गुणा करिए तो 0 हो गया। यदि हम इस समीकरण को क्रम से लिखेंगे, है ना, एक एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के पद मानक रूप पर लिखेंगे तो आइए देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। 10 एक्स स्क्वायर धन 3 एक्स ऋण 1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। बस 10 एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, 3 एक्स सामने लिया हूँ, ऋण 1 है इसको पीछे लिया हूँ बराबर 0। एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी मानक रूप वाला सूत्र के नियम में रखना है और इसको क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखेंगे कैसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 10 का लघु, यहाँ 10 एक्स स्क्वायर है धन 3 एक्स ऋण 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 10 और गुणा 1, यहाँ ये 1 है ना, यहाँ 1 है तो 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 10 है, 10 से गुणा, दोनों को गुणा कर दीजिए, 10 से कम 10, 10 का लघुत्तम निकालिए तो 2 आएगा, 5 आएगा और इधर फिर 5 एकम, तो 5 और 2 आ रहा है तो 5 में 2 घटाइए 3, ठीक है। और 3 एक्स अपना मध्य पद आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 10 एक्स स्क्वायर धन 5 एक्स ऋण 2 एक्स ऋण 1 बराबर 0। कॉमा लेंगे तो कॉमा लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, यदि हम कॉमा लेंगे तो 5 एक्स को यदि हम कॉमा लेंगे तो अंदर में बचेगा 2 एक्स धन 1, वैसी इधर ऋण 1 को कॉमा लेंगे तो अंदर में बचेगा 2 एक्स धन 1 बराबर 0। यह अपना क्या है, रब कार्य है।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड अपने को 5x ऋण 1 ऐसा प्राप्त हुआ है और दूसरा 2x धन 1 बराबर 0, ऐसे दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है। आप लोग फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसका हम लोग को इसने नीचे में पूछनी है एक है समीकरण की। अब इसका लघुत्तम निकाले x आया। अब एक को x से भाग देना x के साथ गुना, या x को x से भाग देना 1 के साथ गुना। एक को x से भाग दिए x आया, x को 3x से गुना करिए 3x आया। एक एक कम एक ऋण है तो ऋण 10x स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x को इधर पक्षांतर करेंगे गुना आ जाएगा तो 0 से किसी भी चार राशि और गुना को संख्या करेंगे तो 0 ही होता है। अब यहाँ हम क्रम से लिखेंगे, मतलब 3x को सामने कर दीजिए, ऋण 1 को पीछे, ऋण 1 को पीछे कर दिया। ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर, ये वाला सूत्र, मतलब सूत्र नहीं है, मानक रूप है, ऐसा बराबर 0। इस टाइप में अपने रूप में लिखना है समीकरण को, तो हम ऐसे लिखे ना 10x स्क्वायर धन 3x ऋण 1 बराबर 0। और इसी का क्या करें, मध्य पद को तोड़िए तो 10 और 1 का गुणा करिए 10 आएगा, और 10 का लघुत्तम निकाले तो 5x ऋण 2x ऋण 1 बराबर 0 ऐसा प्राप्त हुआ है। और इसका अपने को गुणनखंड करना है तो 5x कॉमन लिया, अंदर में क्या बचा 2x धन 1 बचा। वैसे सेम यहाँ ऋण 1 को कॉमन लीजिए, अंदर में 2x धन 1 बचेगा। देखिए ऋण धन ऋण हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2x है तो 2x ऋण है तो ऋण ऐसा। तो आइए देखते हैं 5x ऋण 1 एक गुणनखंड हो गया और दूसरा गुणनखंड 2x धन 1, इधर दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब आप लोग तो समझदार हो, आप लोग को मूल निकालना पड़ेगा। तो मूल निकालेंगे तो 2x धन 1 एक साइड बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा जी ऋण 1, 1 को धन 1 है ना, तो धन 1 है तो उसको पक्षांतर करिए ऋण 1 हो गया, तो x बराबर ऋण 1/2 ऐसा। एक ठो मूल अपने को यहाँ पास मिल गया और दूसरा मूल अपने को प्राप्त हो रहा है यहाँ 5x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, तो ऋण 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, ऋण 1 है धन 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1/5। ये हमारा क्या हो जाए जी, दूसरा मूल हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, मूल ही ज्ञात करना है ना x का मान, तो आ गया x का मान 1/5 व ऋण 1/2 ऐसे अपने को मूल प्राप्त हुआ है। अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/5 एवं x बराबर ऋण 1/2 होंगे। यह हमारा क्या है, आंसर है मूल। ठीक है, तो हमको अतः करके लिखना पड़ेगा। अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/5 व x बराबर ऋण 1/2 है। ठीक है, एक बार पुनः आप लोग यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसी सवाल को यदि हम समझेंगे तो हमें आगे में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम ये जो सवाल समझ गए आगे में ऐसी हमको ही आगे भी बढ़ना है इसी क्रम पर। इसलिए गुणनखंड सीखिए। हम 1 से लेकर 16 अध्याय है अपने कक्षा 10वीं में, तो यह 16 अध्याय तक गुणनखंड पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, यह आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, इस प्रकार अपना जो ये महत्वपूर्ण बिंदु बीच वाली भाग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल है, समीकरण दिया है अपने को x स्क्वायर ऋण 4 वर्गमूल 2x धन 6 बराबर 0। x स्क्वायर ऋण 4 वर्गमूल 2x धन 6 बराबर 0 समीकरण दिया है। तो लिखते हैं, दिया है समीकरण x स्क्वायर ऋण 4 वर्गमूल 2x धन 6 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है 1 और 6 गुणों को और गुणा को 1 करेंगे है ना, 6 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, अपने को 6 मान प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या ऋण वर्गमूल 2x आ सकता है, क्या 6 से आ सकता है। हमको ये दिमाग लगाना है, ऋण लाना है और 4 वर्गमूल 2x टूटना चाहिए, मध्य पर टूटना चाहिए। तो क्या हम एक रख मारे के माध्यम से देखते हैं। अपने को ऋण 4 वर्गमूल 2x दिया है, ठीक है। अब मध्य पद अपने को तोड़ना है, यही हमारा मध्य पद है। तो क्या हम ऋण 3 वर्गमूल 2 और ऋण वर्गमूल 2 मतलब 1 वर्गमूल 2, एक छिपा है। देखिए ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, और दोनों को जोड़िए 3 वर्गमूल 2 1 वर्गमूल 2, तो 3 और 1 कितना होता है 4 वर्गमूल 2, और 1 से है तो 1, और बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण। ठीक है, समझ आया ना। तो क्या हम यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं
और इस दोनों को हल करिए, 6 आता है कि नहीं यहाँ भी देखिए। देखिए 3 वर्गमूल 2 गुना 1 वर्गमूल 2, ठीक है, 3 एकम 3 वर्गमूल 2 को गुना करिए तो 2 आएगा बराबर 6। आ रहा है ना। बस यही हमको जानना था कि मध्य पद टूटेगा कैसे। तो मध्य पद को तोड़ना है ऋण 4 वर्गमूल 2x को, तो हमको यह ध्यान में देखना पड़ेगा कि 6 लाना है अपने को। तो देखिए ऋण 3 वर्गमूल 2x ऋण 1 वर्गमूल 2x, ठीक है, यहाँ 1 है, 1 अंदर में छिपा है, दोनों को जोड़िए, 3 और 1 को जोड़िए, 4 वर्गमूल 2x आएगा। बड़े से सामने में ऋण है तो ऋण, ठीक है, ऋण क्या होता है धन, बड़े से सामने ऋण है तो ऋण, 3 और 1 को जोड़िए, 4 वर्गमूल 2x, धन 6 बराबर 0। और यही दोनों को गुणा को, यही दोनों जो हल दिया है उसको हल करिए, ऋण है ना 3 वर्गमूल 2 गुणा 1 वर्गमूल 2, दोनों को हल करिए, 3 एकम 3 और वर्गमूल 2 गुणा करेंगे 2, 3 दूनी 6, अपना 6 मान प्राप्त आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार अपना जो है 8वां सवाल बनता है, ठीक है। थोड़ी सी अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है। मध्य पद को तोड़ेंगे तो ऋण 3 वर्गमूल 2x ऋण वर्गमूल 2x होगा। यदि हम दोनों को गुणा करेंगे तो हमको 6 मान प्राप्त होगा। आप करके देख लीजिए, ये रब कार्य में दिया है, ठीक है। कॉमन लेंगे, 1 से कॉमन लेंगे, अंदर में 1 से ऋण 3 वर्गमूल 2 बचेगा, और ऋण वर्गमूल 2 को कॉमन लेंगे, अंदर में 1 से ऋण 3 वर्गमूल 2 बचेगा। ये जो है उसका सेम टू सेम इधर भी अपने को गुना जो कॉमन है उसको समझने की थोड़ा आवश्यकता है। तो ऋण 2 वर्गमूल 2 को कॉमन लिए तो अंदर में 1 से ऋण 3 वर्गमूल 2 बचा, वैसे 1 से कॉमन लिए 1 से ऋण 3 वर्गमूल 2 इधर बचा। अब आइए गुणनखंड देखते हैं। अपना गुणनखंड ये है, तो 1 से ऋण 3 वर्गमूल 2 दोनों साइड है, तो 1 ठो 1 से ऋण 3 वर्गमूल 2, और अपना 1 ठो गुणनखंड है 1 से ऋण वर्गमूल 2, ये 1 से है तो 1 से ऋण वर्गमूल 2 है तो ऋण वर्गमूल 2 बराबर 0। ऐसा 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। और आइए इसी के माध्यम से हमने मूल भी ज्ञात हो गया, 1 से बराबर 3 वर्गमूल 2, 1 से बराबर वर्गमूल 2, इति सिद्धम, ठीक है। यही अपने को क्या ज्ञात करना था, मूल ही ज्ञात करना था, ठीक है। यह अपने को जो बीच का मध्य पद है उसको थोड़ी समझने की आवश्यकता है, और कॉमन को, यही हमारा गुणनखंड बहुत ही, यही जो अपना मध्य पद है और कॉमन निकालना, यह यदि हम सीख गए तो गुणनखंड अपना सीख गए, है ना। यहाँ ऋण 4 वर्गमूल 2x को तोड़े तो ऋण 3 वर्गमूल 2x ऋण वर्गमूल 2x आया, ठीक है, यहाँ 1 छिपा है, इसको जोड़िए 4 आएगा, ऋण है तो ऋण, ठीक है। इस प्रकार, और ये दोनों को हल, ये दोनों को गुणा भी करिए, 6 आएगा। देखिए 3 दूनी वर्गमूल 2 को गुणा किए तो 2, और 3 और 1 यहाँ छिपा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये रब कार्य में देख लीजिए। इस प्रकार हमारा जो 8वां सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ। आप लोग इसको एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि 8वां सवाल ही महत्वपूर्ण है ना। यह बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल है और डीप की सवाल है, तो इसको समझना भी अति आवश्यक है। 9वां सवाल जो हमारा अंतिम कड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें आइए देखते हैं 8वां सवाल। आप लोग को पता ही है, प्रश्न को दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जो अपने वर्ग समीकरण दिया है और उसका गुणनखंड करके अपने को मूल ज्ञात करना है। तो यह अपना वर्ग समीकरण दिया है, इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात, अपने को मूल ज्ञात करना है गुणनखंड करके। तो आइए देखते हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। तो अपने को देखिए यहाँ पास समीकरण तो दिया है, तो लिखते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है अपने को समीकरण, यहाँ लिखना पड़ेगा, दिया है समीकरण, ठीक है। तो ये समीकरण दिया है अपना AB(x² धन B² AC x ऋण BC बराबर 0, ठीक है। ये अपने को समीकरण में दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ 1 से दिया है वहाँ से क्या कर लीजिए, आप लोग गुना कर दीजिए, जो 1 से है अंदर में गुना करिए, तो अपने को और थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 से के साथ अंदर में गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB(x² धन B² x, ठीक है, ऋण AC x ऋण BC बराबर 0। समझ आया ना। बस गुणा किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। क्या हम इसको कोष्ठक के बाहर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं
ए बी एक्स स्क्वायर धन बी स्क्वायर एक्स ऋण ए सी एक्स ऋण बी सी बराबर 0। बस अपने को कुछ नहीं, एक्स के जो एक्स दिया है अपने को समीकरण के अंदर में गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंदर में गुना। किसके साथ? जो बी स्क्वायर ऋण ए सी है ना, ये जो दिया है अपने बी स्क्वायर इन ए सी, उसको एक्स के साथ अंदर में गुना कर दीजिए। तो बी स्क्वायर एक्स ऋण है तो ऋण ए सी एक्स आ जाएगा। देखिए ए सी एक्स है तो एक्स बी स्क्वायर को गुना किए तो बी स्क्वायर एक्स ऋण है तो ऋण, ऐसा आ गया। अंदर में बस गुना किए पहला पॉइंट में। दूसरा में कोष्टक को हटा दिए तो बी स्क्वायर एक्स ऋण ए सी एक्स ऋण बी सी, ऐसा अपने को मान प्राप्त हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हम इससे कॉमन ले सकते हैं? क्या यह अब तो बन गया, एक्स के साथ अंदर में गुना किए। अब इसमें कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? यहाँ देखिए बी एक्स कॉमन दिख रहा है। इधर ये वाला जो पार्ट है उसको ध्यान से देखिए। क्या बी एक्स कॉमन दिख रहा है? एक बार मैं बनाता हूँ। बी एक्स को यदि हम कॉमन निकालेंगे अंदर में क्या बचेगा? ए एक्स धन बी। देखिए बी एक्स को मैं कॉमन निकाल दिया, अंदर में क्या बचा? देखिए ए बी एक्स और एक्स का गुना एक्स स्क्वायर। समझ आया ना? एक से यहाँ पास अंदर में गुना किया ना, कहाँ से आया, उसके बाद कोष्टक हटाया हूँ। दूसरा चीज़ यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण, कॉमन लेना है। तो कॉमन में क्या दिख रहा है अपने को? बी एक्स यदि मैं कॉमन लेंगे, यहाँ इतना यहाँ पास को देखिए आप लोग, इधर को नहीं, यहाँ देखिए बी एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? एक्स धन बी बचेगा। मतलब देखिए ए है तो ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी एक्स और ए एक्स गुना करिए तो ए बी एक्स और एक्स का गुना एक्स स्क्वायर, धन है तो धन। बी और बी एक्स का गुना करेंगे तो बी का गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, एक्स है तो एक्स। समझ आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ आया ना? मतलब हम इतना को हल करेंगे तो इतना मान प्राप्त हमें होगा। ए बी एक्स स्क्वायर, देखिए धन है तो धन, बी एक्स बी तो बी स्क्वायर एक्स गुणा किए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अपने को कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए अंदर में क्या बचाना है अपने को? ए एक्स धन बी बचाना है अंदर में। तो यहाँ अपने को कॉमन लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यहाँ बी एक्स नहीं, बी एक्स अपने को कॉमन नहीं लेना है, यहाँ सी लेना पड़ेगा कॉमन, ऋण सी। तो अंदर में बचेगा देखिए ए एक्स धन बी बराबर 0, ऐसा, ठीक है। ध्यान से समझना, ऋण सी कॉमन लिया, ऋण सी को कॉमन लिया तो अंदर में ए एक्स धन बी बचेगा कि नहीं देखना। ए सी ऋण है तो ऋण, यहाँ देखिए ए सी देखिए एक्स है तो एक्स, ऋण है तो ऋण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धन और ऋण क्या होता है? ऋण। और सी और बी, यहाँ देखिए बी सी। समझ आया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में अपना एक्स के साथ अंदर में गुना किया। दूसरा पॉइंट में अपन क्या किए? कोष्टक को हटा दिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट में कॉमन लिए तो बी एक्स कॉमन लिए, अंदर में यह बचेगा। और इधर ऋण सी को कॉमन लूंगा तो अंदर में यह बचेगा। देखिए सी ए सी एक्स, देखिए सेम टू सेम, ऋण है तो ऋण, धन ऋण होता है। और बी सी तो बी सी का गुना किए बी सी, है ना। यहाँ एक सदन भी आ गया, यहाँ भी एक सदन भी आ गया। तो गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गया। दो चीज, ए एक्स धन बी एक प्राप्त हो रहा है एक ठो, और एक ठो हो रहा है बी एक्स ऋण सी बराबर 0। ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ए एक्स धन बी, यहाँ देखिए दोनों ए एक्स धन बी, यहाँ देखिए अपने को बी एक्स ऋण सी प्राप्त हो रहा है, तो बी एक्स ऋण सी प्राप्त हो रहा है बराबर 0। ऐसे दो गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है। बी एक्स ऋण सी एक हो गया, और ए एक्स धन बी यहाँ पर एक, ठीक है। बस मूल ज्ञात करना है। मूल क्या है अपना? ए एक्स धन बी बराबर 0, और इधर है बी एक्स ऋण सी बराबर 0। तो बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी? सी को पक्षांतर कर दिए तो धन सी हो जाएगा। तो एक्स बराबर अपना सी बटा बी एक मूल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ऐसा मूल प्राप्त हो रहा है, आप लोग देखिएगा, है ना। वैसे यहाँ ये अपना आंसर हो गया, एक मूल। और एक मूल यहाँ से ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी? धन भी है, पक्षांतर करिए, ऋण भी आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ऋण बी बटा ए। यह हमारा दूसरा मूल प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपना जो सवाल है, यदि हम थोड़ी सी भी अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो अपना जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी काम और लाभदायक होता है। इसलिए आप लोग समझने का प्रयास, और एक बार नहीं बार बार देखने का प्रयास करिए वीडियो को। यदि हम अभी पीछे हटे तो हम पूरा जीवन भर के लिए पीछे आ सकते हैं। इसलिए आप लोग सवाल को
बना बना कर हल कर कर अभ्यास करके देखिए। यदि हम रटेंगे तो रटने से यह गणित है जो बनता नहीं है, इसलिए आप लोग बना के देखिए, है ना। अभ्यास करेंगे तभी बनेगा। एक बार और बताने के बाद मैं 9वां सवाल को समापन करूँगा। यहाँ x के साथ अंदर में गुना किए, दूसरा चीज़ में कोष्टक को हटा दिए, ठीक है। तीसरा में कॉमा लिए, बी एक्स को कॉमा लिया तो ए एक्स धन बी बचा, वैसे ऋण सी को कॉमा लिया एक्स धन बी बचा। अपने को आप लोग को पता है यहाँ जो सेम रहता है वही इधर भी सेम रहता है ना। अब ऋण सी कॉमा लिया तो हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ, ए एक्स धन बी एक ठो इधर प्राप्त हो गया, बी एक्स ऋण सी एक ठो गुणनखंड यहाँ प्राप्त हो गया। बस अपने को क्या करना है, पक्षांतर किए, ऋण सी को धन सी आया तो बी एक्स बराबर क्या हो गया, सी बटा बी आंसर। इधर धन भी था ऋण भी हो गया, तो यहाँ एक्स बराबर ऋण बी बटा ए, ऐसे 2 अपने को मूल प्राप्त हो गया। तो आइए देखते हैं 10वां सवाल। एक्स धन 1 बटा एक्स ऋण 1 ऋण एक्स ऋण 1 बटा एक्स धन 1 बराबर 5/6। ठीक है, एक्स धन 1 और एक्स ऋण 1 ऋण एक्स ऋण 1 एक्स धन 1 बराबर 5/6। एक्स बराबर नहीं है 1 धन 1 और एक्स बराबर नहीं है ऋण 1, ऐसा अपने को प्रश्न दिया है। आप लोग देखना, है ना। आप लोग प्रश्न 2 में प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां सवाल देखना, बुक में भी अपने को यह प्रश्न दिया गया है। तो आइए देखते हैं, दिया है उसको लिखते हैं। देखने में यह बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अपना समझेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अच्छी सवाल है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण अपने क्या दिख रहा है, दिया है ना। समीकरण अपना दिया ही नहीं है, अपने को समीकरण बनाना है, सॉरी। ठीक है, यह है अपना दिया है। दिया क्या दिया है, एक्स धन 1 बटा एक्स ऋण 1 ऋण एक्स ऋण 1 बटा एक्स धन 1 बराबर 5/6। ठीक है, यह अपना एक प्रश्न दिया है। तो लिखते हैं, दिया है एक्स धन 1, है ना, बटा एक्स ऋण 1 ऋण एक्स ऋण 1 बटा एक्स धन 1 बराबर 5/6, जो एक्स 1 के बराबर नहीं है और ऋण 1 के भी बराबर नहीं है। अब इसमें अपने को हल करके क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। और समीकरण, ठीक है, अपने को इतने को जो सवाल है इसको हल करेंगे और हल करने के बाद समीकरण निकालना है और समीकरण की सहायता से फिर अपना गुणनखंड करके मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। राइट हैंड साइड जाते ही जाएगा, आगे बढ़ते ही जाएगा, लेकिन अपने को इतना ही हल करना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, है ना। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स धन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तिर्यक गुणा, इससे गुणा करिए, एक्स धन 1 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण एक्स ऋण 1 और एक्स ऋण 1 का गुणा किए तो एक्स ऋण 1 का स्क्वायर, दोनों का एक्स ऋण 1 एक्स धन 1 बराबर 5/6। समझ आया ना। मतलब क्या करना है अपने को, तिर्यक गुणा करना है ऐसे, इसके साथ इसको गुणा, स्क्वायर आ गया, ऋण है तो ऋण एक्स ऋण 1 और एक्स ऋण 1 का गुणा करेंगे तो एक्स ऋण 1 का वर्ग, ठीक है, बटा ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, दोनों का एक्स ऋण 1 गुणा एक्स धन 1। आगे बढ़ते हैं। अब एक्स धन 1 का स्क्वायर मतलब ए धन बी का स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ए धन बी का स्क्वायर ए ऋण बी का स्क्वायर देखना, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पास ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर, ऐसे 2 अपने को सूत्र दिया है, सर्वसमी का सूत्र, है ना। तो यह जो है, देखिए आप लोग तिर्यक गुणा किए तो यह आया। अब इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। मान लो यह ए है और ये बी है तो स्क्वायर है, तो इसी के रूप में लिखिए। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। तो ए क्या है अपना, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर धन 2ab, 2 गुणा ए मतलब एक्स गुणा ए बी मतलब 1, है ना, धन बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स ऋण 1 का वर्ग मतलब ये वाला सूत्र लगाइए, ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ऋण, है ना, 2 गुणा एक्स गुणा 1, है ना, धन बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये ठीक है अपना, ये 1 का स्क्वायर।
और बटा ये अपने को क्या दिख रहा है, ए ऋण बी, ए धन बी। तो ए धन बी और ए ऋण बी का भी यहाँ एक सूत्र लिख देते हैं, है ना। ए ऋण बी ए धन बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है, तो उसको भी लिख देते हैं, है ना। एक्स का स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब अपने को कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा करना है, और तिर्यक गुणा करके जो हर है उसका क्या होता है, गुणा होता है, गुणा। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, ये तीन सूत्र अपने को ध्यान में रखना है। ए धन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, ए ऋण बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर, ए ऋण बी ए धन बी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ऐसे अपने को तीन सूत्र अपने को याद रखना है। आइए आगे देखते हैं, अपने को तीन सूत्र याद रखना है, और उसी के सूत्र के टाइप में अपने को यहाँ से देखना, ये देखिए यहाँ से, है ना, उसी के रूप में अपने को क्या करना है, लिखना है इसको। ठीक है, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण 1 हो जाएगा ना, एक से स्क्वायर ऋण 1, एक का वर्ग मतलब एक को 2 बार गुना करिए, तो एक एकम एक, और एक से स्क्वायर एक से स्क्वायर। और यहाँ का हल करिए ऊपर को, तो ऊपर को चलो हल करते हैं। तो यहाँ क्रम से एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण, है ना, यहाँ x है, ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 2x धन 1 बराबर 5/6। समझ आया? फिर तो आइए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1, अपना ये यहाँ पास देखिए, अब ऋण के साथ अंदर में गुना करिए, ऋण के साथ अंदर में गुना करिए, तो ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऋण यहाँ पर देखिए 2x है, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 2x का 2x। यहाँ देखिए यहाँ धन है तो चिन्ह परिवर्तन, ऋण है धन ऋण क्या होगा, ऋण 1 है तो 1। आगे हल करते हैं। अब यहाँ से देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर कट रहा है, ऋण 1 धन 1 कट रहा है, 2x को जोड़िए 4x, एक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 5/6। ठीक है, ऐसे अपने को समीकरण प्राप्त होने जा रहा है धीरे धीरे। अब अपने को 4x बटा एक्स स्क्वायर ऋण 1 बराबर 5/6 प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? आगे देखते हैं। अब यहाँ से फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 4x और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 24x बराबर इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर ऋण 5। ठीक है, क्या किए हम, कुछ नहीं किए हैं, बस तिर्यक गुणा किए हैं, तिर्यक गुणा यहाँ से। ठीक है, यहाँ बराबर है, यहाँ दोनों का तिर्यक गुणा कीजिए। आगे तो आगे अब हल करते हैं। तो जो 24 है तो अपना 24x बराबर 5x स्क्वायर ऋण 5, 5 को यहाँ से गुना करना और 6 को इससे गुना करना, 4x थे तो 6 चौक 24x आया, और 5 का x स्क्वायर ऋण 1 से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर ऋण 5 आया। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसको क्या कर देना है, 24 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए। फिर देखते हैं आगे, अब 24x को पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। 24x को पक्षांतर किया ना, 24x को पक्षांतर किया तो 5x स्क्वायर ऋण 24x धन है तो ऋण में हो जाएगा ऋण 5 बराबर 0। तो अपना समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण अपना को प्राप्त हो गया, अब इससे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो आइए देखते हैं गुणनखंड समीकरण। तो अपने को समीकरण प्राप्त हुआ है 5x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। अब यहाँ गुणांक में कितना है, 5 है, इधर संख्या कितना है, 5, दोनों का गुणा करिए, 5 पंचे 25, 25 का लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, तो हमें कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 5 से करिए, 5 एकम 5, है ना, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, ये 5 पंचे 25 और 5। तो अपने को लाना है मध्य पद ऋण 24x, कितना लाना है, ऋण 24x लाना है। तो आइए देखते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। अपना 5 5 प्राप्त हुआ, तो
5x² अब अपना मध्य पद क्या निकल जाएगा जी, मध्य पद अपना निकल जाएगा यहाँ से 24x लाना है ना, तो ऋण 55 से 25x धन x ऋण 5 बराबर 0। यह अपना क्या है, रफ कार्य है। ठीक है, समझ आया। मतलब देखिए 5 और 5 से गुना करिए 25 आएगा, 55 से 25, लेकिन लाना है अपने को ऋण 24x, तो बड़े से एक सामने में ऋण लगा दीजिए, है ना, और धन एक को एक ठो x को क्या करिए, मतलब एक को घटा दीजिए, तो अपना आ जाएगा ऋण 24x। ठीक, वहाँ पर भी ऐसी कॉमन लेना है, तो कॉमन अपने को क्या दिख रहा है ना, 5x, अंदर में क्या बचेगा, x ऋण 5, वैसे ऋण यहाँ पर क्या बचेगा, धन एक कॉमन लेंगे तो अंदर में x ऋण 5 बचेगा बराबर 0। तो x ऋण 5 एक गुणनखंड प्राप्त हो गया अपने को, और एक तो हो रहा है 5x धन 1, तो ऐसे सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये अपने को 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर x ऋण 5 बराबर 0 और 5x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा जी, मूल अपना 5 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 5x बराबर ऋण 1, धन 1 को पक्षांतर करिए, तो 1 बराबर हो जाएगा ऋण 1/5। ये अपना मूल प्राप्त हो गया। ठीक है, अतः मूल ज्ञात कीजिए बोला था, तो अतः मूल x बराबर 5 है और एक ठो x बराबर ऋण 1/5 होगा। ठीक है, यह बहुत ही अच्छी सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। समीकरण एक बार और पुनः समझाता हूँ, है ना, आगे देखना। सबसे पहले अपने को प्रश्न दिया है और यहाँ से आप लोग क्या करिए, तिर्यक गुणा करिए। तिर्यक गुणा करने के बाद ये जो 5/6 है राइट हैंड साइड, उसको आगे बढ़ाते जाइए। अंत में अब इसको हल करेंगे तो अपने को 3 सूत्र दिखेगा, a धन b स्क्वायर टाइप दिखेगा, a ऋण b स्क्वायर टाइप दिखेगा, a ऋण b a धन b टाइप दिखेगा। तो ये तीनों का बराबर सूत्र होता है हम लोग का, a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ऐसी इसका भी दूसरा, और ये तीन सूत्र अपने को याद रखेंगे और उसी के रूप में अपने को लिखना है। जैसे मान लीजिए a धन b स्क्वायर, तो a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है, इसी के रूप में सेम टू सेम यहाँ उतारना है। अब उतारने के बाद जो कट रहा है उसको कटाइए, ऋण के साथ अंदर में गुना होगा, यहाँ ऋण के साथ अंदर में गुना मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो चिन्ह परिवर्तन होगा और जो कट रहा है उसको कटा देना। तो अपने को 4x बटा x स्क्वायर ऋण 1 बराबर 5/6 प्राप्त होगा, यह हमें प्राप्त हुआ। फिर तिर्यक गुना कर देना, तो हमें 24x बराबर 5x स्क्वायर ऋण 5, 5 के साथ गुना 4x को इससे, तो 5x स्क्वायर ऋण 5 ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और जब यह प्राप्त होगा तो हमें समीकरण प्राप्त हो गया, 24x को पक्षांतर कर देना, तो 5x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, 5x स्क्वायर ऋण ये 5 है और 24 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 24x बराबर 0, तो समीकरण प्राप्त हो गया। और समीकरण प्राप्त हो गया, आगे देखते हैं। अब समीकरण तो प्राप्त हो गया, अब समीकरण के अब अपने को क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना है। तो हम दोनों को यहाँ क्या कर लीजिए, गुणांक और उस संख्या का गुणा किए तो 25 आया। ठीक है, 25 आ गया, और 25 आने के बाद अपने को कुछ नहीं करना है, 25x में एक x को घटा दीजिए, है ना, तो क्या आएगा, 24x आएगा, बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, तो 25 के सामने में ऋण लगा दीजिए, कॉमन निकालिए 5x, है ना, x ऋण 5 बचा, वैसे धन 1 को इधर कॉमन निकालिए, x ऋण 5 बचा, देखिए 5 बचा, देखिए यहाँ से ये कॉमन, 2 कॉमन निकालिए तो अपने को निकल गया, तो x ऋण 5 गुणनखंड प्राप्त हुआ और इधर 5x धन 1 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसका मूल निकालना है, तो x ऋण 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 मूल है, पहला मूल निकला अपना, दूसरा मूल निकला 5x धन 1 बराबर 0, तो 1 को पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 1 आया, तो 5x बराबर ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1/5, 5 बटे में आ जाएगा गुणा में, तो अपने 2 मूल प्राप्त हुआ। अतः समीकरण के मूल x बराबर 5 है और x बराबर, है ना, यह लिख देता हूँ, अतः समीकरण के मूल x बराबर 5 व x बराबर ऋण 1/5 होगा। ठीक है, क्या होगा जी, अतः समीकरण के मूल x बराबर 5 व x बराबर ऋण 1/5 होगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये 10वां बहुत ही अच्छी सवाल है, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग उत्तर माला में आंसर भी मिला के देखिएगा ऐसी आया है कि नहीं। ठीक है, और यदि समझ आ गया होगा तो लाइक कमेंट बिल्कुल करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।